हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। उनका संदेश, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, कौन सा गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए या क्या आपको जानने की ज़रूरत है ईश्वर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर या आपके लव लाइफ को लेकर। ये आज हम डिटेल में जानेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग ये साबित होने वाली है। बिकॉज अगर ये वीडियो आपको मिला है, सर्च करके हो, आपके फीड में आया हो, या फिर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो याद रखिएगा कि इस वीडियो ने, इस यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको खुद चुना है कि उनकी आवाज़ आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। ओके, सो ज़रूर आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ग्रैटिट्यूड अपने गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो इस मैसेज की, इस गाइडेंस की। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड प्रे कीजिए अपने यूनिवर्स एंजल से कि वो आपको सही गाइडेंस दे। Okay, we have journey number 2, we have door to value number 31, we have man holding a coin number 43. ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों को बताना चाहूँगी आपके लव लाइफ को लेकर। प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि जिस तरीके की प्रायोरिटी आपको अपने लव लाइफ में चाहिए, ठीक है, आपको खुद आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि आपका कोई लवर हो जो आपको प्रायोरिटी दे, या आप चाहते हो कि आप किसी इंसान को प्रायोरिटी दे पाओ, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। सम हाउ आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती चली जा रही है, बट किसी चीज़ का कोई अच्छा कॉन्सिक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है, खास करके लव लाइफ का। लव लाइफ कब आगे बढ़ते जा रहे हो, किसी से एक्सपेक्ट करते जा रहे हो या किसी को डेट करते जा रहे हो, या मल्टीपल आपके फेलियर्स हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, फीलिंग्स आपकी फेथफुल वाली है, सच में कुछ चाहते हो लव लाइफ में, लेकिन चीज़ें होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है आपके लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप चले जा रहे हो, एक्सपीरियंस करे जा रहे हो, बट उसका जो आउटकम है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा शायद, या कोई फ्यूचरिस्टिक आउटकम आप नहीं देख पा रहे हो अपने भविष्य में, खास करके अपने लव लाइफ में। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी एफर्ट्स है, जो भी आपका इमोशंस है, सब कुछ शायद एक दिन वेस्ट में चला जाएगा, बिकॉज उसका हमें कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। तो आपका लव लाइफ जो है वो एकदम अनस्टेबल है। आपको जिस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए, जिस तरीके के एफर्ट आप डालना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एंड आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस भी नहीं हो पा रही हैं, आप कहीं ना कहीं करियर में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि सब कुछ सही चल पाए, बैलेंस रह पाए, सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है, या अच्छे थॉट्स रखने के बावजूद भी थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके की लव लाइफ आपकी चल रही है जहाँ पे आपको उम्मीदें हैं, होप्स हैं, बट आपको सच होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे आपकी उम्मीदें सच में बदल सके, या आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ ठीक है, हम जो सोच रहे थे वैसा होगा ही भविष्य में हमारे साथ। ठीक है, तो आप एक ऐसे स्टेट में फंस चुके हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि गो विद द फ्लो में चलें या फिर ज़्यादा अपने ऊपर ज़ोर लगाएं ताकि हम ट्रू लव को पा सकें या ट्रू रिलेशनशिप को हम ढूंढ सके। तो ऐसी स्थिति में आपकी सिचुएशन चल रही है, बट गॉड का यहाँ पर गाइडेंस मुझे यहाँ दिख रहा है
कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है दैट इज़ एवरीथिंग ऑन योर टाइम, ठीक है। आपको लग सकता है अपने सर्कल में रह के या अपने एनवायरनमेंट में रह के कि लोगों की आपसे जल्दी सब कुछ हो जा रहा है ना, आप वहीं पर वहीं हो, आपका कोई भी ग्रोथ नहीं है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है, आपकी लाइफ एकदम इंडिविजुअल लाइफ है, डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कंपेयर मत कीजिएगा अपनी लाइफ को किसी और के साथ। जिसको जो मिल रहा है उसे मैं मिलने दीजिए। आप बस ये सोचो कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो एकदम वक्त के साथ हो रहा है और किसी भी चीज़ में कोई डीले नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग भी रहा होगा ना कि 40 साल आप पहुंच चुके हो, 30 पे पहुंच चुके हो, तब भी आपको ट्रू लवर नहीं मिल पाया है, शादी नहीं हो पाई है, ऐसा अगर माइंडसेट आपका चल रहा है, तो आप समझ लीजिए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फेट। आपके किस्मत में अगर 30 के बाद या 40 के बाद शादी हो रही है तो वो ऑन टाइम ही हो रही है, उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि उससे पहले अगर आपकी शादी हो जाती है, ट्रू लवर आपको मिल जाता, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है, और भी ज़्यादा मिसरेबल हो जाती। ओके, सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि टाइम की चिंता मत करो, ठीक है। आप टाइम से पीछे नहीं भाग रहे हो, बिल्कुल टाइम पे हो आप। एंड आपका जो मेन प्रायोरिटी इस वक्त होना चाहिए वो आपके करियर पर ही होना चाहिए। बिकॉज आपके किस्मत में अभी आप प्रेजेंट में जितना पैसा कमा रहे हो, जितना इज्जत कमा रहे हो, या जितना सक्सेसफुल आप हो, उससे 4 गुना ज़्यादा आपकी सक्सेस आपके लाइफ में वेट कर रही है, पैसा आपके लिए वेट कर रहा है एंटर करने के लिए। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी से अगर आप प्यार करते हो या अगर आप सिंगल भी हो, आपको उम्मीद है ट्रू सोलमेट की, ट्रू लवर की, तो उस फीलिंग पे बिलीव रखो और बस आगे बढ़ते रहो और अपने वर्क में फोकस रहो, ठीक है। एक स्केड्यूल्ड लाइफ, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जहाँ पे आप पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बोल रहा है कि ट्रू लव आपको मिलेगा, ट्रू रिश्ते आपको मिलेंगे, कमिटमेंट आपको मिलेगा, आपकी शादी भी हो जाएगी अगर आप प्रेजेंट में सही तरीके से अपने करियर में फोकस कर लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि करियर आपका जितना बेटर होगा उतना ही ज़्यादा बेटर आपकी लव लाइफ होती चली जाएगी। आपकी लव लाइफ एंड आपकी करियर लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। करियर में ग्रोथ दिखेगा तो लव लाइफ में भी दिखेगा, लेकिन अगर करियर में डाउनफॉल हो गया तो लव लाइफ भी आपको दिखेगा कि बहुत कुछ करने के बावजूद रिलेशनशिप या किसी इंसान को चेस करने के बावजूद भी कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होगा। और मुझे लग रहा है कि जितना करियर में आप ग्रोथ होगी आपकी, उतना आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ सही होता चला जाएगा। किसी इंसान के साथ कनेक्शन में होते हुए भी अगर आपके स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो भी आप देखोगे ऑटोमेटिकली उस इंसान का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। सो अगर आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आपको काम करने का, करियर में मन लगाने का, पढ़ाई करने का, जॉब करने का, बिजनेस करने का, कुछ भी करने का मन नहीं है, तो उस एनर्जी से आप निकलो, ठीक है। आपकी किस्मत में इंडिपेंडेंट बनना लिखा है और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर एंड सक्सेसफुल होना लिखा है। तो जब तक अपने माइंड सेट को उस तरफ शिफ्ट नहीं करोगे कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपना कोई एक नाम बनाना है, एक रिकग्निशन बनानी है, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई राजकुमार या राजकुमारी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाए एंड वो आपको बहुत प्यार दे, ठीक है। सो समझ लीजिए एक ही बात को कि रिलेशनशिप्स आपको निभाने, एफर्ट्स आपको डालने हैं, बट वो एफर्ट्स तभी आपके काम आएंगे जब आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, जब आप सही में अपने लाइफ में भी फोकस्ड हो रहे होंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रही है कि सिर्फ लव लाइफ में पड़े मत रहो, ठीक है। लव लाइफ में आपको जितना प्यार देना है किसी को, जितना आपको किसी के साथ अटैचमेंट करनी है ज़रूर करो, लेकिन साथ में अपने आप की और भी ज़्यादा तरक्की आप कैसे कर सकते हो, कैसे और भी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, अचीव कर सकते हो, उसमें भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा करियर आपका अच्छा बनते चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ बेहतर होती चली जाएगी, रोमांटिक लाइफ अच्छा होता चला जाएगा। और अगर आप सिंगल हो और आपको लग रहा है कि यार बहुत ख़राब लोगों को डेट कर लिया या कोई मिलता ही नहीं है हमें, अब ऑटोमेटिकली देखोगे कि रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आपके काम के थ्रू ही आपको आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू लवर, ट्रू लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या मैरिड हो, प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर करियर में कुछ करना चाहोगे या करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्टिंग रिश्ता उस इंसान के साथ भी आपका बेहतर होता चला जाएगा। सो आपको इस टाइम पे इस चीज़ में ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है। लेडी पोर्शिया, यस, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपने स्ट्रेंथ को जानिए, कॉन्फिडेंस को जानिए एंड अपनी आप
इतनी ज़्यादा ग्रो करने की आप कोशिश कीजिए कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में टैप इन कर जाएँ, डिवाइन सेल्फ में आ जाएँ, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप आ जाए। अभी आप कहीं न कहीं इंटरमीडिएट स्टेट में हो, जहाँ पे आप पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड नहीं हो, बट पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी में भी नहीं आ पा रहे हो, बीच में फँसे हो, क्योंकि आपकी माइंडसेट कहीं न कहीं स्टक है। बट इस गाइडेंस के बाद, इस यूनिवर्स की मैसेज के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपको पता होगा कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी डिटेल में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने डिवाइन सेल्फ में आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिवाइन सेल्फ में आना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वे में, सक्सेसफुल वे में देखना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि जब तक डिवाइन सेल्फ में नहीं आ पाओगे तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, मनी लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर आपकी खुद की हेल्थ हो, आपका अपीयरेंस हो। लाइट एक्टिवेशन, यस, देखिए गाइडेंस आपको एकदम क्लियरली मिल चुका है, आपको समझ आ चुका होगा इस वीडियो के थ्रू कि अभी आपको ज़्यादा किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ही देखोगे कि करियर में, सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस आप कर रहे हो एंड तरक्की करने की, मेहनत करने की, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका मन ज़्यादा प्यार में भी लगेगा, और प्यार में जो मन लगेगा उसका आउटकम भी आपको दिखने लग जाएगा, जो अभी आपको नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। सो या अगर आप अभी भी कुछ अपने लाइफ में करना नहीं चाहते हो, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो, तो अपने हॉबीज़ पे, अपने स्किल्स पे, अपने पैशन पे फिर से फोकस करो, कुछ शुरुआत करने की कोशिश करो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे और खुद पे बिलीव करोगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप अचीव कर ही लोगे, ठीक है। अगर 100% भी नहीं कर पाओ, एटलीस्ट 50% तो कर पाओगे, लेकिन ना कुछ करने से तो अच्छा ही है कि आप अपने लिए कुछ करें, ठीक है। आप खुद के कदमों पे खड़े हो पाएँ, खुद के लिए खुद फाइनेंसेस ला पाएँ, ठीक है, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट पे आप रह पाएँ, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।